उत्तराखंड की एक ऐसी ब्यूटीफुल साइट जिससे आज भी काफ़ी लोग अनजान हैं, जहाँ ऊंचे ऊंचे ग्लेशियर से बहती हैं खूबसूरत नीली नदियाँ, और इन नदियों के साथ में ही बसे हैं कुछ बहुत ही खूबसूरत विलेजेस। देहरादून से 200 किलोमीटर दूर ये जगह है उत्तराखंड की हर्षिल वैली। हर्षिल वैली शुरू होती है जहाँ से इंडिया की सबसे बड़ी नदी गंगा हिमालय के पहाड़ों से उतरकर गंगोत्री से गुजरते हुए अपनी पहली धारा में बहती है, जिसे कहते हैं भागीरथी। और बस इसी खूबसूरत नदी भागीरथी के किनारे है हर्षिल वैली। और सिर्फ नदी ही नहीं, बल्कि ये देवदार के फॉरेस्ट और चारों तरफ से घिरे बर्फ के पहाड़, ये सब एक साथ में ऐसे लगते हैं जैसे कोई बचपन की बनाई पेंटिंग जिंदा हो गई हो। और हर्षिल पहुंचते ही आपको सच में कुछ पेंटिंग्स भी दिखेंगे, और यहाँ की शांति में कुछ बेल्स की आवाज़ सुनाई देती है, जिस आवाज़ का पीछा करते करते मैं यहाँ की मोनेस्ट्री तक मैं इस विलेज के अंदर घूमा तो मैंने यहाँ ज़्यादातर घरों में ताले लगे देखे। जहाँ नज़र घुमाऊँ वहाँ बस घरों के आगे ये ताले ही थे। इन लोगों के ऐसे विचारों की तरह ही यहाँ मोनेस्ट्री और मंदिर एकदम साथ में बने हुए हैं। अब यहाँ ज़्यादा लोग तो नहीं रहते, तो जो भी लोग रहते हैं वो शाम को घर के बाहर बैठकर साथ में चाय पीते हैं। और आज मुझे पता चला एप्पल्स के साथ साथ यहाँ बहुत टेस्टी एप्रिकॉट्स भी उगते हैं। चाहे आप बागोरी में हो या हर्षिल वैली में, कहीं भी एक चीज़ जो आपको हर जगह से दिख जाएगी वो है ये खूबसूरत गंगोत्री रेंज। इस रेंज के पीक्स 22,000 फीट से भी ज़्यादा हाइट के हैं, और इनको सामने से यूँ देखकर इनसे फिर नज़रें हटा पाना मुश्किल है। चाहे सुबह हो, दिन हो या रात, ये पीक्स हर टाइम पर कुछ अलग ही खूबसूरत दिखती हैं। पर इन पीक्स को देखकर ये भी समझ आता है कि यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है, और इसी वजह से यहाँ के लोग भेड़ की वूल से अपने कपड़े बनाते हैं। पर मैंने देखा कि यहाँ तो भेड़ की खाल भी यूज़ होती है। और डिनर में बनी थी यहीं पर उगने वाली पहाड़ी राजमा। और डिनर करते करते मुझे पता चला कि बागोरी में रहने वाले लोग हमेशा से ही यहाँ नहीं रहते थे। इंडो चाइना वॉर से पहले ये लोग उत्तराखंड की नीलोंग वैली में रहते थे और तिब्बत के साथ ट्रेड करते थे, जिसके लिए ये लोग नीलोंग वैली से तिब्बत तक चलकर ही जाते थे। पर वॉर के बाद से नीलोंग वैली अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में आती है, इसीलिए इन लोगों को नीलोंग से यहाँ बागोरी में शिफ्ट कर दिया गया। पर कमाल की बात यह है कि जिस रास्ते से ये लोग तिब्बत जाते थे, उस रास्ते पर एक ऐसा वुडन ब्रिज था जो नीलोंग वैली से तिब्बत तक जाता था। और यहाँ के उस पुराने वुडन ब्रिज तक आज भी ट्रैक करके जा सकते हैं, जिसको कहते हैं कड़तांगली।